नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाई गई डॉक्टर सुधा यादव का स्वागत करने के बाद पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का बड़ा बयान। बोले, लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कापड़ीवास व रेवाड़ी स्थित कार्यालय पर किया डॉक्टर सुधा यादव का स्वागत और कहा कि डॉक्टर सुधा यादव से मेरे पारिवारिक रिश्ते, इसीलिए किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, इसीलिए धन्यवाद के पात्र। इतना बड़ा पद दिया कि देश में सुधा यादव टॉप 10 में, जो कि पूरे अहिरवाल के लिए गौरव की बात। बोले, डॉक्टर सुधा यादव सभी जातियों की नेता। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रेवाड़ी स्थित अपने कार्यालय पर भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाई गई डॉक्टर सुधा यादव के स्वागत के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने क्या कहा। आज का ये दौरा लगभग पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम का दौरा था, क्योंकि उन्होंने अपनी ससुराल में एक भंडारा रखा और उस भंडारे के समापन पे वो यहाँ आई थी। तो क्योंकि हमारे क्षेत्र में पहले बार इतना बड़ा पद लेके आई है, तो हमने कापड़ीवास में उनका स्वागत किया और कापड़ीवास के स्वागत में यहाँ जो उपस्थित भीड़ थी उससे ज़्यादा लोग थे। राजनीतिक तौर पे भी मायने निकाले जाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि बीजेपी में दो चीज़ है, तो इस चीज़ को जैसे आप दूसरे पाले में तो कहीं ना कहीं जो दूसरे कार्यकर्ता थे उनको एक ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसा ही राजनीतिक लोग जहाँ भी जाते हैं उसका अर्थ राजनीतिक ही निकाला जाता है। मेरा तो कोई पाड़ा है नहीं, मेरा पाड़ा कहाँ है। ये पारिवारिक फंक्शन था। सुधा यादव के पिताजी कैप्टन रघुवीर सिंह जी, उनकी माताजी और भाई खुद सुखबीर सिंह जी, इनका सबसे मेरा पारिवारिक संबंध रहा है और पारिवारिक के नाते आज हमने उनको यहाँ बुलाया और सम्मान भी किया और धन्यवाद दिया माननीय प्रधानमंत्री जी का कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदृष्टि और पारखी नज़र से बहन सुधा यादव जैसी सरल, सौम्य, सुशील और कर्मठ एक नेत्री को अवसर दिया है और इतना बड़ा अवसर दिया है जो शायद देश में अब पार्टी की दृष्टि से टॉप 10 में है। इससे हमारे इलाके का गौरव बढ़ा है, दक्षिणी हरियाणा का गौरव बढ़ा है और पूरी अहिरवाल का गौरव बढ़ा है, यहाँ की प्रेस का भी गौरव बढ़ा है। आज जो आप प्रेस में भेजोगे वो पूरे भारत को संदेश जाएगा उसका। मैं तो अभी तक तो यही देख रहा हूँ कि इलाके का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ असर देखा जा सकता है? आने वाले दिनों में निर्भर करेगा किस तरह से हमारे नेता लोग, बहन सुधा जी, भूपेंद्र सिंह जी, दूसरे मंत्री लोग किस तरह से जनता की सेवा, विकास के कार्य, नीति निर्माण वो करेंगे। तो वो अभी गर्भ में है, उसके बाद पता लगेगा। आज का तो पारिवारिक है, उस राजनीति का मायना इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है, इस क्षेत्र का गौरव बढ़ा है और क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र रहा है, तो यहाँ जैसे विपक्षी दल अपने अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, इस पार्टी का भी दूरगामी परिणाम निकलें। अब पार्टियां मान लो जातिगत समीकरण से भी देखते हैं तो यूपी और बिहार में इस समुदाय के लोग बहुत हैं, उन पे भी फर्क पड़ेगा और हरियाणा में आप सबको पता है कि जातिगत चुनाव भी होते हैं, पार्टियां भी बनती हैं और वो उस पर टिकते हैं। तो ये प्रयोग ये भी हो सकता है कि यहाँ के लोग ये संदेश जाए कि सुधा यादव जैसी जो बिल्कुल जातिहीन, जाति का क्लेम ही नहीं करती, सभी जातियों के नेता है, वो सभी जातियों के नेता है, इसलिए जातियों का बंधन टूट के और सुधा यादव जैसी सर्वजातीय स्वीकार्य नेता को अगर आगे लाते हैं तो ये पूरा संदेश जाएगा कि बीजेपी पार्टी सभी जातियों की पार्टी है। मेरे भाई सब ये तो सब कुछ गर्भ में है। मैं आज कुछ कह दूं, नहीं मैं आज कुछ कह दूं, उसका कल अर्थ निकले ना निकले तो भविष्य को कोई नहीं कह सकता।
कयास लगा लीजिए। मेरी उम्र हो गई 77-78 साल, चुनाव तक हो जाऊंगा 80 के बाद आप बताओ क्या करना चाहिए, कौन सा चुनाव लड़ना चाहिए? वही लड़ूंगा।